इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में रहने वाले 12 साल के अली कादरी का शव कॉलोनी के रहने वाले श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पलंग पेटी से बरामद हुआ। बच्चे के शव पर वार किए जाने के कई निशान हैं। जब तलाशी ली गई तब पलंग पर एक महिला सोई हुई थी। पुलिस ने इसी फ्लैट में रहने वाले एक युवक सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पूरे समय जांच में पुलिस को गुमराह कर रहा था। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग बालक अली कादरी कल शाम से लापता था। परिजन काफी देर तक उसे तलाशते रहे, लेकिन जब बालक नहीं मिला तो परिजनों ने एमआईजी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे की आखिरी लोकेशन श्रीनगर कॉलोनी क्षेत्र की श्रीदेवी अपार्टमेंट पर मिली। जांच के दौरान एक युवक रेहान पूरे समय पुलिस के साथ रहा और उसके संदिग्ध मल्टी की जांच के दौरान पुलिस को कई बार गुमराह भी किया। इसी बीच देर रात क्षेत्र के ही किसी निवासी ने डायल 112 पर डायल कर बचाव बचाव की आवाज आने की जानकारी दी थी, जिसकी लोकेशन श्रीदेवी अपार्टमेंट ही बताई गई थी। जिसके बाद देर रात पुलिस फिर से उसी अपार्टमेंट में पहुंची और तलाशी शुरू की, लेकिन वहां पुलिस को कुछ भी संदेह गतिविधि नजर नहीं आई। शनिवार सुबह इसी मल्टी के 5वें फ्लोर पर लापता नाबालिग अली की खून से सनी जैकेट और मल्टी के नीचे बच्चे का स्कूल बैग बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से मल्टी के सभी घरों की तलाशी ली। जहां पुलिस के साथ गुमराह युवक रेहान के घर पर जब तलाशी ली गई तो उसके घर की पलंग पेटी से ही अली का शव बरामद हुआ। जब पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस को बरगलाया और इधर उधर घुमाता रहा। वहीं मल्टी के छत से बरामद हुई बच्चे अली की खून से सनी जैकेट के पास हाथ और पांव के निशान भी मिले। पुलिस की जानकारी के मुताबिक जब उन्होंने अपनी स्टाइल से पूछने की कोशिश की तो रेहान ने बच्चे का शव पेटी में छुपाने की बात कबूल ली। वहीं घर के भीतर रखी वॉशिंग मशीन में अली और रेहान के कपड़े पानी में डूबे हुए मिले, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी रेहान ने ही साक्ष्य मिटाने के लिए कपड़े मशीन में डाले होंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय डीसीपी कुमार प्रतीक के मुताबिक घटना में पुलिस को भटकाने वाले आरोपी रेहान और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एम्बुलेंस सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिस गाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था। प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था। और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता ऐसा, और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की, यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी उन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, भी खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली कव्वाल है और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9-9:30 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था, तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगा, ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है।
और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है इसके साथ और कौन कौन लोग थे और भी कोई क्या घटना है। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में सर ये मृतक का क्यों अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया था यहाँ पर? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान, ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर एक रात में पुलिस थाने में रिपोर्ट आई थी करीब 1 बजे, और उस पर से तत्परता से बच्चा घूमने की एक रिपोर्ट आई थी, इस पर एफआईआर की गई थी। उसके बाद से ही परिवारजन और पुलिस टीम सक्रिय होकर बच्चे को ढूंढ रहे थे। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मल्टी की छत पर बच्चे का जैकेट मिला है, खून के निशान मिले हैं। वहां पर आसपास जब सूचना मिली तो पुलिस टीम ने आसपास काफी सर्चिंग की, काफी वहां पर पताशी की, और उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने इसमें राउंड अप किया है। बच्चे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और एक आरोपी के घर से जो उसका संदूक था उसी के अंदर से बच्चे की लाश को छुपाया गया था। बच्चे की लाश को भी रिकवर कर लिया गया है। तो किसी को शक न हो तो उसने किसी को उस पर सुला दिया था, उस पर पटिया रख दिया था। हाँ, उस पर पटिया रखे अपनी दादी को उसने आरोपी ने सुला दिया था ताकि उसमें किसी को शक ना हो। और बहरहाल इसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक बालिग है, एक नाबालिग है। पीड़ित व्यक्ति और दोनों आरोपी एक ही समाज के हैं। जो बालिग आरोपी है उसका नाम रियान है, और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।